अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 का बुक वर्क करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 21 पर ए पार्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको पहले सेंटेंस को रीड करना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रखर एंड प्रियंका वर डैश। प्रखर और प्रियंका क्या थे? फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, आपस में कज़न थे या फिर सिबलिंग्स थे? वो दोनों बहन भाई थे, तो सिबलिंग्स पर टिक लगाएंगे। सिबलिंग्स कहते हैं सगे बहन भाइयों को, और जो कज़न होते हैं वो ताया चाचा के या मामा के जो बहन भाई होते हैं उनको बोलते हैं कज़न्स। सेकंड है, प्रियंका हैड सीन डैश मूविंग ऑन द ग्रास। प्रियंका ने क्या देखा था ग्रास पर चलते हुए? बटरफ्लाई देखी थी, बी है फेरी देखी थी, या सी डॉग देखा था? तो सेकंड में टिक लगाएंगे ए फेरी पर। क्या देखी थी उसने? एक परी देखी थी। और आपको ऊपर लिखना है ए फेरी। उसके बाद है थर्ड, आफ्टर आवर्स ऑफ फ्लाइंग द प्लेन लैंडेड नियर द डैश। यानी जब घंटों हो गए थे प्लेन को उड़ते हुए, तो उसके बाद प्लेन ने कहाँ लैंड किया था? डेंस फॉरेस्ट में, एयरपोर्ट पे, या फिर उनके घर पर लैंड किया था? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगल में प्लेन ने लैंड किया था। और यही आपको ऊपर लिखना भी है, DENSE डेंस, FOREST फॉरेस्ट। स्पेलिंग आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब आप 4th क्लास के बच्चे हैं और बहुत ही ध्यान से अच्छी हैंड राइटिंग में आपको काम करना है। कोई भी बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। फोर्थ है, द फेरी गेव द चिल्ड्रन डैश। फेरी ने बच्चों को क्या दिए थे? लास्ट में टॉयज दिए थे, क्योंकि जो 3 विशेस उन्होंने मांगी थी वो तो उन्होंने वेस्ट कर दी थी। तो उसके बाद जब वो सॉरी कहते हैं फेरी को, तो फेरी उनको टॉयज और गिफ्ट देती है ना? तो फोर्थ का आंसर क्या है? टॉयज। टॉयज पर टिक लगाएंगे फोर्थ में। तो यहाँ आपका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बी पार्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है आपको। फर्स्ट है, द चिल्ड्रन ऑलवेज केप्ट ऑन डैश विथ ईच अदर। जो दोनों बहन भाई थे वो आपस में क्या करते रहते थे? हमेशा आर्ग्यूइंग करते रहते थे, यानी बहस करते रहते थे, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। सेकंड है, स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए ARGUING, आर्ग्यूइंग। सेकंड है, प्रियंका वाज टू से समथिंग बट शी कुडंट कंप्लीट हर डैश। प्रियंका कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सकी। क्या चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकी? जो वो सेंटेंस कह रही थी वो। तो यहाँ डैश में लिखेंगे सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। उसके बाद है थर्ड, दे सा मैनी डैश एनिमल्स। जब वो डेंस फॉरेस्ट में पहुंच गए थे, घने जंगल में, तो वहाँ उन्होंने कैसे एनिमल्स देखे थे? फेरोशियस एनिमल्स देखे थे, यानी भयंकर जानवर देखे थे। तो FEROCIOUS, फेरोशियस। देखिए ये आर है, सभी बच्चे आर को एस लिख देते हैं, तो ये आर है। मैं आपको बता रही हूँ, स्पेलिंग से भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। फोर्थ है, बिकॉज ऑफ देयर डैश दे वेस्टेड देयर विशेस। उन्होंने किस वजह से अपनी विशेस को वेस्ट कर दिया था? तो डैश में लिखेंगे क्वेरल। जो वो आपस में बहस कर रहे थे, दोनों बहन भाई जिद कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, तो इस वजह से उनकी विश वेस्ट हो गई थी। तो फोर्थ में लिखेंगे क्वेरल, QUARR, ये भी आर हैं, 2 आर फिर EL, क्वेरल। उसके बाद है फिफ्थ, चिल्ड्रन हु क्वेरल ऑलवेज डू डैश थिंग्स। बच्चे जो आपस में झगड़ते हैं वो हमेशा कैसे काम करते हैं? स्टूपिड थिंग्स करते हैं। स्टूपिड थिंग्स मीन बेवकूफ़ी करते हैं, और जो अगर इस बीच उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो उसको भी वेस्ट कर देते हैं। तो STUPID, स्टूपिड। फिफ्थ में लिखेंगे स्टूपिड। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, हु सेड इट एंड टू होम।
यानी किसने कहा और किससे कहा, आपको ये लिखना है। जैसे फर्स्ट है आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट यू ऑलवेज डू वॉट यू लाइक। ये किसने कहा था कि मैं पार्क जाना चाहती थी लेकिन तुम हमेशा वो करते हो जो तुम चाहते हो। तो ये प्रियंका ने अपने भाई प्रखर से कहा था। तो फर्स्ट में लिखेंगे प्रियंका टू प्रखर, PRIYANK प्रियंका और PRAKHAR प्रखर। सेकंड है लेट मी गो, मुझे जाने दो, प्लीज़ डोंट हर्ट मी, और मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। किसने कहा था ये कि मुझे नुकसान मत पहुंचाना और मुझे जाने दो? ये कहा था फेरी ने। और किससे कहा था? उन दोनों बहन भाइयों से कहा था ना, तो चिल्ड्रंस से कहा था। तो लिखेंगे FAIRY फेरी टू CHILDRENS चिल्ड्रंस। ये फर्स्ट वाला है R और सेकंड वाला है S। मिस्टेक नहीं करनी आपको स्पेलिंग की बिल्कुल भी। थर्ड है वी विल डाई ऑफ हंगर इन द डार्क फॉरेस्ट, वी मस्ट गो बैक होम, कि हम भूख के मारे जंगल में मर जाएंगे, है ना, और हमें घर वापस जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रखर ने प्रियंका से। तो PRAKHAR प्रखर टू, फिर है प्रियंका PRIYANKA प्रियंका। तो पेज नंबर 21 आपका कंप्लीट हो चुका है। A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट हम कर चुके हैं। ये आपको अपनी इंग्लिश की बुक में बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।